2 अध्याय का 1 से 6 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, आपके बीच में पढ़ के सुना देती हूँ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। आमेन। यहाँ से परमेश्वर के वचन से मैं आज मेरा शीर्षक लेके आ रही हूँ, मसीहा का पैदाइश खुशी का संदेश है। मसीहा का पैदाइश खुशी का संदेश है। ये जो छोटा सा जो परमेश्वर जो आयत है, यहाँ से परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं किस प्रकार से खुशी का संदेश आपके और मेरे बीच में लेके आए हैं मसीह के द्वारा। मसीह आपसे और मेरे से, क्योंकि वो हमसे प्रेम हमसे प्रेम वो करता है, इसलिए उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया। और जीवन देने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपना जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी में वो आए, अपना एक बालक के रूप में, एक इंसान के स्वरूप में वो आए, ताकि वो इस दुनिया में वो पैदा हो सके और दुनिया में पैदा होकर वो हमारे बीच में इंसान के रूप में आपके और मेरे बीच में वो आए और उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, जो परमेश्वर का जो राज्य है उसके बारे में प्रचार किया। और इसलिए ये जो खुशी का संदेश है, ये परमेश्वर इस संसार में वो पैदा हुआ, एक खुशी का संदेश आपके लिए और ये मेरे लिए है। और जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों में हम लोग क्रिसमस हम लोग मनाने वाले हैं, परमेश्वर का जन्मदिन हम लोग मनाने वाले हैं, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ये क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, ये क्रिसमस जो मनाते हैं, ये केवल एक खुशी का संदेश हम लोग कहते हैं। लेकिन खुशी का संदेश क्यों है और खुशी का संदेश कैसा है? जब यीशु मसीह इस संसार में वो पैदा हुए, तो वो आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए वो इस संसार में पैदा हुए। आप और मैं, हम यीशु मसीह के बारे में जाने, उसके कारण वो इस संसार में वो पैदा हुए हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे में से प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र उत्पन्न किया, इकलौता पुत्र अपना जीवन दिया। और जीवन देने से पहले ये मत्ती 2:1-6 में जो परमेश्वर का वचन कहते हैं, कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म लिया और बेथलेहम नगर में, दाऊद के शहर में यीशु मसीह ने जन्म लिया, ताकि वो जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी है उसको पूरा कर सके कि एक राजा पैदा हुआ है, मसीही पैदा हुआ है, एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह पैदा हुए हैं। आप और मैं, हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इसलिए जो आयत है ये आपको मेरे को ये याद दिलाता है, आपको मेरे को ये बताता है कि ये उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जो यीशु मसीह है, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, ताकि हम लोग बच सके, ताकि खुशी का संदेश आप तक और मेरे तक पहुंच सके। यदि हम लोग पुराने नियम में देखें तो मीका का किताब उसका 5 अध्याय का 2 और 4 आयत। मीका का किताब उसका 5 अध्याय का 2 और 4 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, मीका 5:2, हे बेथलेहम इफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के
हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। और 4 आयत में कहता है, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। आमीन। और ये जो आयत कहता है, ये आज हमारा जो खंड है उसके विषय में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और यीशु मसीह केवल इस्राएली लोगों के लिए ही नहीं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हम कहते हैं, केवल उनके लिए ही नहीं, परंतु आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर ये एक चरवाहा आपके और मेरे लिए है, ताकि वो हमें चढ़ाए। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है, सही मार्ग में उनको चराता है, ताकि वो लोग खाई में ना गिरे, ताकि वो लोग ना भटके, उसी प्रकार से यीशु मसीह ये एक खुशी का संदेश, यीशु मसीह ये खुशी का संदेश लेके आकर आपके पास, मेरे पास लेके आया है, ताकि हम लोग पाप में हम लोग ना गिरे, ताकि हम लोग अपने चाल चलन में हम लोग ना भटके, परंतु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, ताकि वो हमें चढ़ाए, हमें आगे की ओर हमें लेके जाए। यह इज़िका का किताब, यह हिजकिय्याह का किताब, यदि आप मेरे साथ आप खोल सकते हैं। ये इज़िका का किताब, यह हिजकिय्याह का किताब, उसका 34 अध्याय, यह हिजकिय्याह उसका 34 अध्याय का 23 से 25 आयत। यह हिजकिय्याह उसका माफ करें 34 अध्याय उसका 23 से 25 आयत भी यही परमेश्वर का वचन कहता है। आपके बीच में मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा, यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चढ़ाएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है, मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। अतः वो जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन ये दाऊद के बारे में बताया गया, लेकिन दाऊद के संतान के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ है। दाऊद के संतान के द्वारा बेथलेहम नगर में, बेथलेहम दाऊद के शहर में यीशु मसीह पैदा हुआ है। और ये खुशी का संदेश इसलिए है क्योंकि जो मसीही है, ये जो मसीही है वो आपके और मेरे लिए वो पैदा हुए हैं। और इसलिए क्रिसमस के दिन हमें याद करना चाहिए, ये जो क्रिसमस ये आ रहा है, ये खाने पीने के लिए नहीं है। क्रिसमस का दिन मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, परंतु ये क्रिसमस का दिन है कि हम याद करें कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए वो इस संसार में आए, इस संसार में वो पैदा हुए हैं। हम लोग क्रिसमस हम लोग मनाते हैं ताकि हम परमेश्वर के इस खुशी का संदेश, मसीह का जो पैदाइश, मसीह जो पैदा हुआ है संसार में, उसको हम लोग याद कर सके। इसलिए हम लोग क्रिसमस हम लोग मनाते हैं। अक्सर लोग संसार में क्रिसमस मना कर ये भूल जाते हैं, सोचते हैं कि क्रिसमस मतलब कि तोहफे देना, क्रिसमस मतलब कि खाना पीना, क्रिसमस मतलब कि सेंटा क्लॉस, जो आजकल सेंटा क्लॉस बहुत हम लोग सुनते हैं, क्रिसमस मतलब कि सेंटा क्लॉस का आना। हम लोग आजकल कई बार क्रिसमस लोग इसके विषय में, इसके बारे में आज से सोचने लगते हैं, परंतु ये सब हम लोग मनाते हैं ताकि हम लोग ये याद कर सके कि परमेश्वर इस संसार में वो पैदा हुए हैं। जिस प्रकार से हम हमारे जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन में जब हम मनाते हैं तो हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम खुशी मनाते हैं कि हमारा इस दिन में हमारा जन्म हुआ, और इसको याद करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग खुशी मनाते हैं। हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है, हमारा जन्मदिन होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जन्मदिन हम लोग जिस प्रकार से मनाते हैं, क्रिसमस जो हम लोग कहते हैं, ये दिन है ताकि हम परमेश्वर का जन्मदिन हम लोग मना सके, याद कर सके कि
इस दिन परमेश्वर आपके और मेरे लिए वो आए, इस संसार में वो पैदा हुए और समय के साथ में जैसे वो बढ़े, वो अपनी सेवकाई में लगे और समय में उन्होंने आपके और मेरे लिए अपना जीवन इस क्रूस पर दिया, ताकि उनके पाप के ताकि उनके लहू के द्वारा हमारा जो पाप है वो क्षमा हो सके। इसलिए ये जो ज्योतिषी लोग थे, जो विद्वान, जो ज्ञानी लोग, जो परमेश्वर को ढूंढने के लिए वो ये लोग यरूशलेम में आए थे, ये आपके और मेरे लिए याद करने का समय है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन पुराने समय से, परमेश्वर के पैदा होने से पहले ये परमेश्वर का वचन प्रकाशवाणी दिया गया था। और नए नियम में हम देखते हैं किस प्रकार से ये यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये जो ज्योतिषी लोग आए, ये एक प्रकार से कहानी है, एक प्रकार से ये दिखाता है किस प्रकार से यीशु मसीह जन्म लिया और ज्योतिषी आए उनको ढूंढने के लिए, उनको आदर सम्मान देने के लिए। इसी प्रकार से हम भी, हमारे पास आज यीशु मसीह है। आज इस वचन, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, बाइबल हमें दिया गया, इससे हम लोग जानते हैं कहानी, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो पैदा हुए हैं। इसलिए हम लोग इसको याद करके हम लोग परमेश्वर का जन्मदिन नम्रता के साथ और इस कहानी को जानते हुए क्यों हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्यों परमेश्वर का जन्मदिन मनाते हैं, इसको हम लोग याद करके हम लोग जो आने वाले हफ्ते में जो क्रिसमस है उसको हम लोग मनाएं और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें।